नमस्कार, हर हर महादेव। हम पढ़ रहे हैं योगी कथामृत, भाग 6, बाघ स्वामी। मैंने बाघ स्वामी का पता खोज निकाला है। चलो कल उनका दर्शन किया जाए। यह स्वागतार्ह प्रस्ताव हाई स्कूल के मेरे एक मित्र चंडी से मिला। अपने संन्यास पूर्व जीवन में केवल अपने नंगे हाथों से बाघों के साथ लड़ने और उन्हें पकड़ने वाले इस संत का दर्शन करने के लिए मैं भी उत्सुक था। ऐसे असाधारण साहसिक कार्यों के प्रति बाल सुलभ उत्साह मुझ में भरपूर था। दूसरे दिन प्रातःकाल बहुत ठंडी पड़ रही थी, पर मैं चंडी के साथ अत्यंत उत्साह और स्फूर्ति के साथ चल पड़ा। कोलकाता के बाहर भवानीपुर में बहुत देर तक व्यर्थ खोज करने के बाद हम ठीक घर पर पहुंच गए। दरवाजे पर लोहे की दो गोलाकार कड़ियां लगी हुई थी। मैंने उन्हें बहुत जोर जोर से खटखटाया। उस कड़ कर्कश खड़खड़ाहट को सुनकर भी एक नौकर अंदर से धीरे धीरे आराम पूर्वक चलता हुआ हमारी ओर आया। उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान इस बात का द्योतक थी कि शोर मचाने वाले आगंतुक भी एक संत के घर की शांति भंग नहीं कर सकते। उसकी मौन भत्सना को हमने अनुभव किया, पर बैठक में आने के लिए आमंत्रित किए जाने पर चंडी और मैं उसके प्रति कृतज्ञ थे। वहां लंबी प्रतीक्षा हम लोगों के मन में शंका कुशंकाएं उत्पन्न करने लगी। सत्य की खोज करने वाले के लिए भारत का अलिखित नियम है धैर्य। संत महात्मा कभी कभी जानबूझकर दर्शनार्थी की उत्सुकता की परीक्षा ले सकते हैं। पाश्चात्य डॉक्टर और दंत चिकित्सक इस मनोवैज्ञानिक कूटनीति का भरपूर प्रयोग करते हैं। अंततः नौकर द्वारा बुलाए जाने पर चंडी और मैं एक शयन कक्ष में गए। वहां सुविख्यात सोहम स्वामी अपने पलंग पर बैठे हुए थे। सोहम स्वामी उनका सन्यास का नाम था। लोग उन्हें बाघ स्वामी ही कहते थे। उनके भीमकाय शरीर को देखकर हम दोनों के मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। आंखें फाड़े हम अवाक उनकी ओर देखते रहे। वैसे विशाल छाती और फुटबॉल की तरह बाजुएं हमने पहले कभी नहीं देखी थी। अत्यंत मजबूत भरी गर्दन पर स्वामी जी का उग्र दिखने वाला परंतु शांत मुखमंडल मूछ दाढ़ी और झूलते केसों से सुशोभित था। उनकी काली आंखों में कबूतर एवं बाघ समान गुणों का मेला जोला संकेत चमक रहा था। दृढ़ मांसल कटी प्रदेश को घेर कर पहने हुए एक व्याघ्र चर्म के अतिरिक्त उनके शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। जब हमारी वाक शक्ति लौट आई, तब बाघों के साथ लड़ने में उनकी वीरता के प्रति आदरयुक्त विस्मय प्रकट करते हुए मैंने उनका अभिवादन किया। क्या आप कृपा करके हमें यह नहीं बताएंगे कि वन्य पशुओं में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को केवल अपने हाथों से परास्त करना कैसे संभव है? मेरे बच्चों, बाघों के साथ लड़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मैं आज भी वह कर सकता हूँ। वे बच्चों के समान खिलखिलाकर हंसे। तुम बाघों को बाघ मानते हो, मैं उन्हें मात्र बिल्लियां समझता हूँ। स्वामी जी, मैं अपने मन को तो विश्वास दिला सकूंगा कि बाघ बिल्लियां मात्र हैं, परंतु क्या बाघों को मैं वैसा विश्वास करा सकूंगा? निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है। केवल कोई बच्चा बाघ को घरेलू बिल्ली मान लेगा तो उसे बाघ पर विजय मिल जाएगी, यह मानना व्यर्थ है। मेरे शक्तिशाली हाथ शस्त्र के रूप में पर्याप्त है। उन्होंने हमें अपने साथ आंगन में आने को कहा, जहां एक दीवार के किनारे पर उन्होंने प्रहार किया। दीवार की एक ईंट टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टूटे हुए दांत की तरह बनी खाली जगह से आकाश धृष्टता पूर्वक झांकने लगा।
मैं हक्का बक्का रह गया, सोचने लगा, जो आदमी एक ही प्रहार से दीवार में चुनी हुई ईंट को गिरा सकता है, वह अवश्य ही बाघों के दांत भी तोड़ सकता है। अनेक लोगों में मेरे समान शारीरिक शक्ति होती है, परंतु फिर भी उनमें दृढ़ आत्मविश्वास का अभाव होता है, जो शरीर से तो बलिष्ठ होते हैं, परंतु मन से नहीं। वे जंगल में स्वच्छंद विचरण करते हिंसक पशुओं को देखकर ही मूर्छित हो सकते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में वास करने वाला और अपने मूल हिंसक स्वभाव के अनुसार जीने वाला बाघ सर्कस के अफीम खिलाए गए बाघ से अत्यंत भिन्न होता है। भीम के समान प्रबल शक्तिशाली होते हुए भी अनेक व्यक्ति रॉयल बंगाल टाइगर के प्रचंड आक्रमण के सामने अत्यंत भयभीत और असहाय हो उठते हैं। इस प्रकार बाघ मनुष्य को उसके ही मन की कल्पना में एक साधारण बिल्ली की भयभीत अवस्था के समान स्थिति में डाल देता है, परंतु जिस मनुष्य में यथावत बलिष्ठ शरीर के साथ साथ अत्यंत दृढ़ निश्चय हो, वह इस परिस्थिति को बाघ पर ही उलट सकता है और उसे यह मानने पर विवश कर सकता है कि वह एक बिल्ली के समान ही आत्मरक्षा में असमर्थ है। कितनी ही बार मैंने यही किया है। मैं यह मानने के लिए पूर्णतः तैयार था कि मेरे समक्ष उपस्थित अति शक्तिशाली पुरुष बाघ को बिल्ली के रूप में रूपांतरित करने में समर्थ थे। वे कुछ उपदेश देने की मन स्थिति में प्रतीत हुए। चंडी और मैं आदर के साथ उनकी बातें सुनने लगे। मन ही मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, जिसे जैसे हथौड़े के आघात की शक्ति उस पर लगाए गए बल पर निर्भर होती है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति की तीव्रता एवं साहस पर निर्भर करती है। मन ही अक्षरशः शरीर का निर्माण करता है और वही उसे जीवित रखता है। गत जन्मों की प्रवृत्तियों की प्रबलता के अनुसार अच्छे या बुरे स्वभाव गुण धीरे धीरे मानव चेतना में उतरते हैं। ये स्वभाव गुण आदतों में ढल जाते हैं और ये आदतें फिर एक वांछनीय या अवांछनीय शरीर के रूप में प्रदर्शित होती हैं। बाह्य दुर्बलता की जड़ मन में होती है और आदत से लाचार शरीर मन की अवहेलना करता है। इस प्रकार यह कुचक्र चलता जाता है। यदि मालिक नौकर की आज्ञा का पालन करने लगे तो नौकर निरंकुश स्वेच्छाचारी बन जाता है। इसी प्रकार मन भी शरीर की आज्ञाओं का पालन कर करके उसका दास बन जाता है। हमारे अनुनय पर यह तेजस्वी स्वामी अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताने के लिए सहमत हो गए। बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी। मेरी इच्छा शक्ति थी, परंतु देह दुर्बल थे। मेरे मुंह से आश्चर्योद्गार फूट पड़ा। यह अविश्वसनीय लगता था कि पृथ्वी का भार उठाने के योग्य कंधों वाले इस मनुष्य का दुर्बलता के साथ दूर दूर से भी कभी कोई परिचय रहा हो। स्वास्थ्य और शक्ति के चिंतन में अदम्य दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रभावशाली मानसिक शक्ति की प्रशंसा करने का कारण और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि रॉयल बंगाल टाइगरों को पराजित करने वाली वस्तुतः यही शक्ति थी। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं भी कभी बाघों के साथ लड़ पाऊंगा? यह पहला और अंतिम अवसर था जब यह विचित्र महत्वाकांक्षा मेरे मन में उठी। हाँ, वे मुस्कुरा रहे थे। परंतु बाघ अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। पशुओं को अपने प्रहार से बेहोश कर देने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। उससे अच्छा यह है कि अपने अंतर में घूमते उन बाघों को पराजित किया जाए। स्वामी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप हिंसक बाघों को वश में करते करते हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लग गए? बाघ स्वामी मौन हो गए।
अतीत के दृश्यों को निहारने का प्रयास करती उनकी दृष्टि सुदूर कहीं लग गई। मैंने भाप लिया कि उनके मन में मेरे अनुरोध को स्वीकार करें या न करें, इस पर थोड़ी उथल-पुथल चल रही थी। अंत में मन ही मन स्वीकार करके वे मुस्कुरा उठे। जब मेरी कीर्ति चरम बिंदु पर पहुंच गई, तब मुझे गर्व का नशा चढ़ गया। मैंने तय किया कि मैं न केवल बाघों से लड़ूंगा, बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध कर्तव्य भी कराऊंगा। मेरी महत्वाकांक्षा ही यह बन गई कि मैं हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से अपने कर्तव्य दिखाने लगा और उसमें मिलने वाली सफलता से मुझे खुशी भी होने लगी। एक दिन शाम को मेरे पिताजी अत्यंत चिंतातुर मन स्थिति में मेरे कमरे में आए। बेटा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। कर्म की चलती चटकी से उत्पन्न होकर आने वाले अमंगलों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या आप भाग्यवादी हैं पिताजी? अंधविश्वास से क्या मेरी गतिविधियों के शक्तिशाली प्रवाह को अवरुद्ध होने देना चाहिए? मैं भाग्यवादी नहीं हूँ बेटा, परंतु पवित्र शास्त्रों में कहे गए प्रतिफल के नियम में मेरा विश्वास है। जंगल परिवार में तुम्हारे विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश कभी भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बनकर सामने आ सकता है। पिताजी, आप मुझे आश्चर्य में डालते हैं। बाघ क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। सुंदर परंतु निर्दयी। कौन जाने मेरे प्रहार उनके ठोस बुद्धि में शायद कुछ उदारता के विचार भर सके। उन्हें सभ्य शिष्टाचार सिखाने के लिए ही मैं जंगल विद्यालय का प्रधानाध्यापक बना हूँ। पिताजी, कृपया आप मुझे बाघों को पालने वाला बाघ पालक माने, बाघ हत्यारा नहीं। मेरे ये सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा न दें। चंडी और मैं ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और अतीत के इस धर्म संकट को समझ रहे थे। भारत में कोई संतान अपने माता पिता की इच्छाओं का अनादर नहीं करती। बाग स्वामी आगे कहते गए। निर्विकार मौन में पिताजी ने मेरा स्पष्टीकरण सुना। तदुपरांत उन्होंने गंभीरता पूर्वक एक रहस्योद्घाटन किया। बेटा, तुम मुझे एक संत की अमंगल सूचक भविष्यवाणी दोहराने पर विवश कर रहे हो। कल जब मैं बरामदे में बैठकर नित्य की भांति अपना ध्यान कर रहा था, तब वे मेरे पास आए। मित्रवर, मैं आपके युद्ध प्रिय बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। उससे कहिए कि वह अपनी बर्बर गतिविधियां बंद कर दे, अन्यथा बाघ के साथ उसकी अगली लड़ाई में उसे अनेक दुस्साध्य घाव होंगे, जिससे 6 महीनों तक वह मरणासन अवस्था में पड़ा रहेगा। तब वह अपना पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाए। इस कहानी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस कहानी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने यही माना कि पिताजी किसी भ्रांति ग्रसित कट्टरवादी की भांति भ्रांति का शिकार हो गए हैं। यह कहते हुए बाग स्वामी के हाव भाव इतने अधीर और ऐसे थे मानो अपनी मूर्खता पर उन्हें क्रोध आ रहा हो। काफी देर तक वे गंभीर मुद्रा में मौन बैठे रहे, जैसे वहां हमारी उपस्थिति का उन्हें कोई भान न हो। फिर उन्होंने अकस्मात ही अपनी कहानी आगे शुरू की। इस बार उनकी आवाज में नरमी आ गई थी। और बाग स्वामी अपनी कहानी आगे क्या कहते हैं, ये हम बाग स्वामी के पार्ट 2 में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।